पंजाब में धान की धीमी खरीद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क जाम आखिरकार सरकार के आश्वासन मिलने के बाद खोल दिया है। रविवार शाम को किसान संगठनों की पंजाब सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और कृषि मंत्री से धान खरीद के मुद्दे पर फगवाड़ा में बैठक हुई, जिसके बाद किसानों ने जाम खोलने का फैसला लिया, लेकिन सड़क किनारे धरना जारी रखने की बात कही। किसानों ने प्रदेश में 5 जगहों पर सड़क जाम कर रखी थी। किसानों ने कपूरथला जिले में अमृतसर दिल्ली राजमार्ग पर फगवाड़ा में जाम लगा रखा था। इसके अलावा संगरूर जिले में संगरूर बठिंडा हाईवे पर बदरुखा में किसानों ने जाम लगाया। मोगा जिले में डमरू मोगा फिरोजपुर राजमार्ग पर भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुरदासपुर जिले में गुरदासपुर टांडा हाईवे सतियाली पुल और बठिंडा में जस्सी चौक पर भी जाम लगाया था। पंजाब में विभिन्न खरीद एजेंसियां धान खरीदती हैं, जिनमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार की संस्थाएं, इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम, पंजाब सरकार की खरीद एजेंसी, पनग्रेन और मार्कफेड शामिल हैं। किसान फसल को मंडी में लाता है और आड़ती कमीशन एजेंट के माध्यम से खरीद एजेंसियां फसल खरीदती हैं। मंडी से फसल शैलरों में जाती है, जहां उसे साफ करके संबंधित खरीद एजेंसी के गोदाम में भेज दिया जाता है। इसके एवज में शैलर मालिकों को प्रति क्विंटल 10 रुपए मिलते हैं। इसलिए ये मामला आड़ती और शैलर मालिकों से भी जुड़ा हुआ है। शैलर मालिकों का कहना है कि पंजाब में केंद्र सरकार के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं, इसलिए नई फसल रखने की जगह नहीं है। ऐसा करने से शैलर मालिक मंडियों में पड़े धान को शैलरों तक नहीं ले जा रहे हैं। धान का उठान नहीं होने का असर खरीद व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। आड़ती एसोसिएशन भी अगस्त महीने से गोदामों में भरे अनाज को उठाने के लिए आवाज उठा रही है। इस बीच केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार पंजाब में चावल का हर एक दाना खरीदेगी। पंजाब में कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आ रहा है, प्रोक्योरमेंट एंड द लिफ्टिंग ऑफ दी पैडी के बारे में, धान के बारे में। मैं शुरुआत में ये स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एफसीआई जो आश्वस्त किया है 185 लाख टन इतना पैडी हम प्रोक्योर करेंगे। इसमें कोई किसी को शक रखने का कोई जरूरत नहीं। एंड नियरली अबाउट 124 लाख टन ऑफ राइस विल प्रोक्योर, उसमें भी कोई शक नहीं है। और जहां तक कुछ लोग ये भी इशू करने का कोशिश कर रहे हैं, स्पेस नहीं है। एज ऑन डेट 14 लाख मेट्रिक टन तक हमारे पास स्पेस है। 14 लाख टन। और हम व्हीट और राइस जो पंजाब में है उसको इवैक्यूएशन का भी हमने शीघ्र गति से कर रहे हैं। किसान मजदूर के बैनर तले किसानों ने राज्य में कुछ स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए सड़क जाम किया था। किसान धान के उठान में देरी और अन्य मुद्दों का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ किसान प्रतिनिधियों की करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने जाम खोलने का फैसला किया। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने मंत्रियों से बैठक के बाद कहा कि अगली रणनीति की घोषणा तक धरना जारी रहने वाला है। नाकाबंदी रविवार शाम से ही हटा ली गई है। प्रदर्शनकारी सड़कों के किनारे बैठेंगे, सड़कों को अवरुद्ध नहीं करेंगे। पंडेर ने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें धान उठान में तेजी लाने का आश्वासन दिया गया है। जो आज पंजाब सरकार के 2 कैबिनेट मिनिस्टर से मीटिंग हुई है, वो लंबा समय मीटिंग हमारी चली है। उसमें जो सबसे बड़ी बात हमने रखी है कि पंजाब सरकार का ऐसे दावा है कि हम जो है वो अब सेलर मालिकों के साथ हमारा निपटारा हो गया है और अब पैडी जो है सारी की सारी सेलरों में लग जाएगी, जो उनका कहना है। हमने कहा अगर आपका ये कहना है कि अब सेलर मालिकों के आपके साथ निपटारा हो गया तो सारी धान अब सेलरों पे जाएगा, तो जो इससे पहले आड़तियों ने किसानों को सेलर मालिक के नाम पर जो कट लगाया है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो पंजाब सरकार ने आज आपके सामने माना जो बड़ी प्राप्ति है कि जितने भी किसानों को कट लगे हैं पैसे के या धान के, किसानों को बाहर निकल के आना चाहिए। भी 17 मॉइस्चर से हमने कम बेची थी,
सेलर मालिकों के नाम पे ऊपर हमारे कटले, तो उन्होंने बोला भी हम भरपाई करेंगे। तो अब ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। अब देखने वाली बात है ये भरपाई होती या नहीं होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि लिफ्टिंग का काम हम तेज करेंगे अब, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली किसान लेकर आए और उसके ऊपर जेपीएस लगा हो तो किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर ही हम जो है वो लिफ्टिंग तेज कर देंगे, ये उनको कहना है। तो हम किसानों को आह्वान करेंगे कि जहां जहां मंडी है संपर्क करें, हमें जीपीएस लगा के ट्रैक्टर ट्रॉलियां ले जाए ताकि लिफ्टिंग तेज हो सके। तीसरा है डीएपी का, वो कहते हैं डीएपी की मुश्किल हम नहीं आने देंगे, और जो सहकारी सोसाइटियों के ऊपर डीएपी जा रहे वहां जो वहां उनकी दुकान है उनको प्राइवेट डीएपी सीधी किसानों को देने के भी हमने निर्देश दिए हैं। कोई भी दुकानदार किसान को डीएपी के साथ सल्फर या अन्य चीजें बेच नहीं सकेगा, इसके ऊपर निर्देश दिए, डीएपी की कमी नहीं आने देंगे। तो ये सब बातें सुनने के बाद हमने जो हमारे 2 फोरम है दोनों ने निर्णय लिया है, आंदोलन तो रखेंगे जारी, आंदोलन वापस नहीं करेंगे, पर जो ब्लॉकेड है उनको खोल दिया जाएगा। सारा पंजाब का सिनेरियो देख के देश के लोग, पंजाब के लोग हमें नहीं कह सकेंगे कि हम कोई जिद्दी हैं या लोगों को तंग करना चाहते हैं। अगर आने वाले समय में हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे, पूरे पंजाब की परिस्थिति का जायजा लेंगे। जो पंजाब सरकार ने आज आश्वस्त किया है हमें, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन भी की संभावना करने। बता दें कि पंजाब की मंडियों में धान उठान प्रक्रिया प्रभावित हुई है क्योंकि प्रदेश के चावल मिल मालिकों ने अपनी मांगे पूरी होने तक धान की मिलिंग करने से इनकार कर दिया है। सरवन सिंह पंडेर ने बताया कि पंजाब सरकार ने चावल मिल मालिकों के साथ मुद्दों का समाधान कर लिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।